हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और रीडिंग की वेट कर रहे होंगे। तो मैं फिर लेकर आई हूँ आपके लिए एक टैरो रीडिंग आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ को लेकर। इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ आपको लेकर क्या हैं, आप क्या सोचते हैं उनके बारे में, और उनके चैनल मैसेजेस क्या हैं, और उनके चैनल सॉन्ग्स क्या हैं आपके लिए। और एक रिक्वेस्टेड रीडिंग थी कि क्या आपके सोलमेट वापस आएंगे। अगर आपके सोलमेट हैं या आपके ट्विन फ्लेम हैं या आपके एक्स हस्बैंड हैं या अ, आपके हस्बैंड से या वाइफ से आपका सेपरेशन हुआ है, ये सभी पे एप्लीकेबल होगा, सिर्फ सोलमेट के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है। तो क्या आपके पर्सन वापस आएंगे, ये मैं इसमें देखूंगी और कोशिश करूंगी मैं ये भी जानने की कि अगर वो वापस आएंगे तो किस टाइम तक आएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। मैंने कार्ड्स ऑलरेडी शफल कर लिए हैं। आप अपने पर्सन का चेहरा याद कर लीजिए और डिवाइन से प्रे कीजिए कि आपको एक्यूरेट रीडिंग मिले। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूअर के पर्सन के क्या इंटेंशंस हैं, उनके बारे में क्या इंटेंशंस हैं। थैंक यू। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूअर के जो पर्सन हैं, जो ये लोग वीडियो देख रहे हैं, उनके पर्सन उनके बारे में क्या फील करते हैं। ये तो हमने इंटेंशंस निकाली हैं, अब हम देखते हैं कि उनके पर्सन उनके बारे में क्या फील करते हैं। ओके, ऑलरेडी 3 कार्ड्स आ ही गए। थैंक यू एंजल्स। बॉटम ऑफ द डेक आया है द टॉवर। इसका मतलब सडन कुछ ना कुछ चेंज आया है आप लोगों के रिलेशनशिप में। सडनली ऐसा कुछ ना कुछ हो गया है जिसके कारण से आप लोग या तो सेपरेशन में आ गए हैं या आप लोगों में बातचीत नहीं हो रही है, और या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। आप लोगों को सच्चाई का कुछ ना कुछ पता चला है, जिसकी वजह से हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या हुआ है इस रीडिंग में। ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है। टावर मूवमेंट रियलिटी से आपको कंफर्म कराता है कि क्या रियलिटीज़ हैं आपके रिलेशनशिप का, क्या ग्राउंड था, क्या वीकनेसेस थी आपकी जिसकी वजह से ये फाउंडेशन गिर गया और आपके रिलेशनशिप में ये ब्रेकअप आया या पॉज आया। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इंटेंशंस देखते हैं आपके पर्सन की क्या है। फिर देखते हैं फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन की। अब मैं यहाँ पे आपको साइंस बता देती हूँ। यहाँ पे कोई ना कोई एक पर्सन एरीज हो सकता है, कोई टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकता है, कोई जेमिनाई हो सकता है यहाँ पर, और एरीज लियो सजिटेरियस की एनर्जी है यहाँ, और सजिटेरियस कोई प्रोमिनेंटली हो सकता है। इंपॉर्टेंटली कोई ना कोई यहाँ पर सजिटेरियस है। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस की भी एनर्जी यहाँ पर आई है। तो फ्रेंड्स ऑलमोस्ट सारे कार्ड्स हैं, कप्स का कार्ड यहाँ पर नहीं है। तो मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के बीच में कुछ इमोशनल डिटैचमेंट हो गया है, कुछ ना कुछ इमोशंस की कमी है जो आप लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। आप लोगों का जो रिलेशनशिप है ये एक सोलमेट रिलेशनशिप है, और एक दूसरे के लिए आप लोग ऐसा फील करते हैं कि अगर आप लोग मिले हैं तो एक डिवाइन कनेक्शन है। आपके पर्सन की जो इंटेंशन है वो मुझे नज़र आता है कि वो आपको अपना सोलमेट मानते हैं। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपके जो पर्सन हैं खुद को स्टक फील कर रहे हैं। वो अपनी फीलिंग्स को जो आपके बारे में है, जो इंटेंशंस हैं, जो वो अपने मन में क्या इंटेंशंस लिए हुए हैं आपके लिए, वो किसी को भी बता नहीं रहे हैं। वो चाहें तो इस बाउंडेशन से बाहर आ सकते हैं, लेकिन वो सब कुछ जानते हुए भी नहीं आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत प्रोमिनेंटली है। उनका किसी और पर्सन के साथ भी रिलेशनशिप हो सकता है, या उनका इंटरेस्ट किसी और पर्सन में भी हो सकता है। बहुत क्लियरली यहाँ पर नज़र आ रहा है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके जो पर्सन है वो मैरिड हैं, और इस समय पेशेंस रखे हुए हैं। आप लोगों में कोई बातचीत नहीं है, और आपने उनको ब्लॉक कर दिया है या फिर उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है। यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है ये चीज़ें कि वो सोच रहे हैं कि आपको अपने मन की बात कैसे बताएं, क्योंकि आपने उनको ब्लॉक किया हुआ है। वो एक ऐसे पर्सन हैं जो इस समय फाइनेंशियली पूरी तरीके से स्टेबल हो चुके हैं, उनके पास सारी चीज़ें हैं। वो आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि वो एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में आ चुके हैं। एक जो चीज़ें एक अच्छी लाइफ जीने के लिए चाहिए होती हैं वो सब उनके पास है। पूरी प्लानिंग से, पूरे तरीके से, एक सॉलिड तरीके से रिलेशनशिप के में आपसे वापस मिलने का वेट कर रहे हैं। यहाँ टेम्परेंस का कार्ड है, मुझे ये बताता है कि आपके पर्सन अपनी हीलिंग कर रहे हैं। उन्हें टाइम चाहिए इस सारे ब्रेकअप के बाद अपने आप को हील करने का,
और उनके जो इंट्यूशंस हैं बहुत स्ट्रांग हो गई हैं इस समय, वो या ये सोच रहे हैं कि आपकी इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हैं। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन को लगता है कि इस समय आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं और आप उनसे बात करना चाहते भी नहीं हैं। और अगर आप उनसे बात करेंगे भी तो आप उनसे अपनी शर्तें मनवाएंगे। रेजिस्टेंस का कार्ड है, मुझे ये नज़र आता है कि उनको लगता है कि आपने उनको ब्लॉक कर दिया है और बहुत क्लियरली आप उनसे कम्युनिकेट कर चुके हैं या ये कह चुके हैं कि जब तक वो आपकी शर्तें नहीं मानेंगे या जो कुछ चीज़ें आपने उनसे बोली हैं इस रिलेशनशिप के लिए, जैसे कोई कमिटमेंट हो सकता है या इक्वल गिव एंड टेक हो सकता है, क्योंकि हो सकता है इस रिलेशनशिप में आपने बहुत ज़्यादा दिया हो, बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किया हो इस रिलेशनशिप में, तो आपने अपने पर्सन के सामने ये सब शर्तें रख दी हैं कि तब तक वो आप इक्वली उनके साथ गिव एंड टेक फील नहीं करेंगे कि वो भी आपके लिए उतना ही करते हैं या चाहते हैं आपको जितना आपने किया इस रिलेशनशिप में, तब तक आप उनसे बात नहीं करेंगे। और आपने क्लियरली उनको ब्लॉक किया हुआ है, ये बात उनको पता है। उनको ये पता है कि आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिवेटेड है, आपका हार्ट चक्रा जो है वो भी एक्टिवेटेड है। आपने सेल्फ लव अब सीख लिया है, आप अपनी ही लाइफ में खुद को बिजी करने के लिए तैयार हैं और आप जो हैं स्पिरिचुअल हो चुके हैं, उनको ऐसा लगता है। उनको ये भी लगता है कि इस रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ आपको लगता है कि होप है, अभी आपने होप्स नहीं छोड़ी हैं। आपने उनको ब्लॉक ज़रूर किया है लेकिन होप्स नहीं छोड़ी हैं, ऐसा उनका मानना है। उनको ये भी लगता है कि आप में गुस्सा बहुत ज़्यादा है, तो अगर वो अपनी कोई भी बात आपसे कहेंगे तो आप नाराज़ हो जाएंगे और उनको कुछ बहुत सुना भी सकते हैं, कुछ बोल भी सकते हैं। तो ये इनकी इंटेंशंस और फीलिंग्स दोनों जो थी वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी। चलिए अब देखते हैं कि आप क्या फील करते हैं इस रिलेशनशिप में। एंजल्स प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर जो ये वीडियो देख रहे हैं वो क्या फील करते हैं इस रिलेशनशिप में। यहाँ पे उनके पर्सन को लगता है कि इन्होंने इनको ब्लॉक किया हुआ है, ये इनसे स्टेबिलिटी मांग रहे हैं या कमिटमेंट मांग रहे हैं, इसीलिए और वो जो पर्सन नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि वो थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हैं, तो इसलिए आप यानी जो मेरे व्यूअर्स हैं वो नाराज़ हैं अपने पर्सन से और उनको ब्लॉक किया हुआ है, लेकिन अभी भी उन्होंने होप्स नहीं छोड़ी हैं इस रिलेशनशिप की। लेकिन जो मेरे व्यूअर्स हैं वो एक्चुअली क्या सोचते हैं इस रिलेशनशिप को लेके, मैं वो जानना चाहती हूँ। थैंक यू। वंडरफुल वंडरफुल। ओके, तो जो एनर्जीज मैंने आपकी अभी रीड करी, जो आपके पर्सन को लगता है लगभग सिमिलर एनर्जीज यहाँ पर आई हैं, मैं बताती हूँ आपको। बॉटम ऑफ द डेक आया है 10 ऑफ पेंस, मैजिशियन, आई होप आपको कार्ड्स क्लियरली दिख रहे हैं, एंड 3 ऑफ वैंड्स। साइंस बता देती हूँ पहले मैं आप लोगों का क्या साइन हो सकता है। यहाँ पर कप्स की भी एनर्जी आ गई है, तो अब जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, सॉरी ये तो पहले थी एनर्जीज, अब जेमिनाई की एनर्जी है यहाँ पे। कोई ना कोई जेमिनाई हो सकता है, वर्गो हो सकता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, सजिटेरियस और एरीज, लियो, सजिटेरियस और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ये सारे साइन यहाँ पर आए हैं। सो फ्रेंड्स, हम अब रीड करते हैं कि आपकी क्या इंटेंशंस हैं यहाँ पर। सबसे पहले मैं ये देख पा रही हूँ आप जो है आपने इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर लिया है। आपको ऐसा फील होता है कि इस रिलेशनशिप में अब आपके लिए कुछ भी नहीं है और आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए। आप अपनी पावर में आना चाहते हैं, आप अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करना चाहते हैं। आप एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिसकी या एक ऐसे पर्सन बन चुके हैं जिसकी इस सोसाइटी में एक रिस्पेक्ट है, जिसको लोग फॉलो अप करते हैं और आप बहुत मिस्टीरियस हैं। मतलब आपको ऐसा लगता है कि आप को कोई जज नहीं कर सकता और इस रिलेशनशिप में आपने मूव ऑन कर लिया है कि कोई ये चीज़ आपको देख के ये जज नहीं कर सकता कि आप किसी ऐसे रिलेशनशिप से निकले हैं जहाँ से आपका ब्रेकअप हुआ है। आपने अपने आप को इतना स्ट्रांगली संभाल लिया है, आप में वो हिम्मत है कि अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो वहाँ से आप मूव ऑन कर जाएं। आप एक ऐसे पर्सन जो सच्चाई पसंद है, जिसको झूठ बोलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और आप इस रिलेशनशिप में कमिटमेंट चाहते थे। आप चाहते थे कि आपके पर्सन आपसे सच बोलें और आपको कमिटमेंट दें, लेकिन आपके पर्सन ने आपको कमिटमेंट नहीं दिया, इन और आउट की एनर्जी में रहे। जब भी आपने कमिटमेंट मांगा तो इन्होंने आपको या तो ब्लॉक कर दिया या आपसे बात करना बंद कर दिया, आपके कॉल और मैसेज का जवाब देना बंद कर दिया। ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है।
मुझे ऐसा लगता है कि आप इनकी तरफ कमिटमेंट के लिए सोच रहे हैं कि अगर ये आपको कमिटमेंट देते हैं तभी कुछ बात आगे बढ़ सकती है, अदरवाइज़ नहीं। आपके मन में भी इनके लिए बहुत ज़्यादा पैशन है, आप इनके लिए बहुत पैशनेट फ़ील करते हैं। ये भी आपको आपको लगता है कि ये आपको बहुत ब्यूटीफुल और बहुत स्मार्ट समझते हैं और आपकी तरफ फिज़िकली ये अट्रैक्टेड है, ऐसा आपकी फीलिंग है। लेकिन आप जो हैं खुद आप भी इनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपकी एनर्जीज़ ऐसी हैं कि आप जो है भगवान से माँग रहे हैं कि भगवान इस रिलेशनशिप में सब कुछ ठीक कर दो, इस पर्सन को मेरे पास वापस ले आओ और इनसे मेरी शादी करवा दो। ऐसा कुछ लोगों के केस में हो सकता है। कुछ लोगों के केस में ऐसा है कि अगर इन पर्सन ने आपके साथ चीट किया है या आपके हस्बैंड हैं, एक्स हस्बैंड हैं या मतलब ऐसे है कि आप लोगों के बीच में सेपरेशन हो गया है, तो आप भगवान से मैनिफेस्ट कर रहे हैं जस्टिस अपने लिए। आप मांग रहे हैं भगवान से कि इस ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप से तो मूव ऑन होना ठीक है और इसीलिए आप भगवान से ये चीज़ मांग रहे हैं कि इस रिलेशनशिप से आपको छुटकारा मिल जाए। कुछ केसेस में ये भी हो सकता है। मैं 2 सिनेरियोज़ बता रही हूँ, प्लीज़ ध्यान से सुन लीजिए। जो लोग अपने पर्सन के साथ इस समय ब्रेकअप में हैं और सिंगल हैं, उनका मोड ये है कि वो भगवान से इनको मांग रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं और अपने लिए जस्टिस मांगकर भगवान से प्रे कर रहे हैं कि ये पर्सन किसी भी तरीके से इनकी लाइफ में वापस आ जाएं और इनको कमिटमेंट दे दें। वहीं पे जो लोग मैरिड हैं, ये मैं उनके केस की बात कर रही हूँ। जैसे और मुझे यहाँ पे फीमेल एनर्जी ज़्यादा नज़र आ रही है। जो भी फीमेल्स मैरिड हैं वो भगवान से ये प्रे कर रही हैं कि उनको इस रिलेशनशिप में जस्टिस मिले। ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप मेल्स भी हो सकते हैं, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी है इसलिए मेरे मुंह से ऐसा निकला, बट एनर्जीज दोनों होती हैं हम सब में, फेमिनिन भी होती हैं और मस्कुलाइन भी होती हैं। तो मुझे ज़्यादा यहाँ पर फेमिनिन एनर्जी नज़र आई, इसीलिए मैंने आपसे पहले ये बात बोली थी। लेकिन कोई जेंट्स भी हो सकते हैं तो जो ये सोच रहे हैं कि इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से उनको डिवोर्स मिल जाए और वो इस रिलेशनशिप से मूव ऑन हो जाए कंप्लीटली क्लियरली, सो दैट वो अपनी लाइफ में कुछ नया कर सकें, एक नई बिगिनिंग ले सकें। कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी भी हो सकती है। तो मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि कुछ लोग कोई रिलेशनशिप बर्डन लग गया है। जैसे जो लोग ऐसे हैं जो डिवोर्स चाहते हैं, उनके लिए रिलेशनशिप एक बर्डन है। वो इस रिलेशनशिप में एक एंडिंग चाहते हैं और इसमें आगे मूव नहीं करना चाहते। उनको ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में हमेशा जिम्मेदारियां उन्होंने ही निभाई हैं और उनके पर्सन ने कभी भी इस रिलेशनशिप को कमिटेड तरीके से नहीं लिया है और हमेशा उनके ऊपर सारी जिम्मेदारियां छोड़कर आगे बढ़ गए हैं। और दूसरा सिनेरियो है जो फर्स्ट वाला सिनेरियो था, जहाँ पर आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आ जाए और आप इनके साथ एक नई बिगिनिंग ले सकें। वहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप लोग वेट कर रहे हैं, आप लोग वेट कर रहे हैं इस चीज़ का कि ये आपको जस्टिस दें, ये अपना कमिटमेंट दें आपको, जिसके आप आगे इनके साथ लाइफ में बढ़ सकें, एक नई बिगिनिंग ले सकें। अभी आपने इनसे कहा है सिर्फ कि मुझे कमिटमेंट चाहिए, अगर आप मुझे कमिटमेंट दे सकते हैं तभी हम इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ सकते हैं। तो आपको डेफिनेटली कुछ होप्स हैं, इसीलिए आप अभी पेशेंटली वेट कर रहे हैं कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट दें और आपके पास वापस आ जाएं। चलिए अब देख लेते हैं कि इनके क्या चैनल मैसेजेस हैं जो ये आपको देना चाहते हैं। अच्छा, उससे पहले देखते हैं कि आपके पर्सन वापस आएंगे या नहीं। चाहे सोलमेट हैं, चाहे ट्विन फ्लेम हैं, आप लोग सेपरेशन में हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, हर सिनेरियो में मैं ये पूछ रही हूँ, कॉमन क्वेश्चन है। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूअर के जो पर्सन हैं जिनके बारे में वो ये रीडिंग देख रहे हैं, क्या वो उनकी लाइफ में वापस आएंगे? प्लीज़ बताइए। देयर इज़ समथिंग बेटर। वन मोर कार्ड प्लीज़, क्योंकि यहाँ पर 2-3 सिनेरियो हैं। तो एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आया है देयर इज़ समथिंग बेटर और कुछ लोगों के लिए यस। वन मोर प्लीज़। क्या सोलमेट कनेक्शन वापस आएगा इनकी लाइफ में? अनलाइकली। ओके फ्रेंड्स, ये 3 कार्ड्स आए हैं। तो ये जो लोग डिस्टर्ब्ड हैं अपनी मैरिड लाइफ में, मुझे ऐसा लगता है उनके लिए शायद ये मैसेज है कि देयर इज समथिंग बेटर। आपके लिए कुछ बेटर है, भगवान ने कुछ और बेटर, या फिर जो कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनके लिए भी हो सकता है कि आपके लिए कुछ बेटर है यहाँ पर। मैं इसको क्लैरिफाई कर लूँगी अभी। और कुछ लोगों के लिए यस है कि आपके पर्सन वापस आ सकते हैं और कुछ लोगों के लिए है कि जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं है। हो सकता है वापस आएँ, लेकिन जो थर्ड पार्टी का इशू है वो अलॉन्ग चले, वो आपसे ये बोलें कि नहीं, आप दोनों तरीके से मतलब
इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लीजिए कि मेरी जो पार्टनर है उनके साथ ही मैं इस रिलेशनशिप को आगे लेना चाहूँगा या लेना चाहूँगी। तो शायद आपसे इस तरह की बात करें, या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको, जैसा आपने सोचा है कि वापस आएँ, आपको कमिटमेंट दें, तो शायद हो सकता है वापस आएँ बट एज अ फ्रेंड वापस आएँ, आपको कमिटमेंट ना दें, ऐसा भी हो सकता है। एंजल प्लीज क्लैरिफाइड ऑल द 3 कार्ड्स। ओके, तो यहाँ पे कोई जेमिनी हो सकता है, यहाँ पे कोई जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की भी एनर्जी है और यहाँ पर लियो की भी एनर्जी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लोग एक नई बिगिनिंग चाहते हैं अपनी लाइफ में, ये उनके लिए आया है कि उनके लिए लाइफ में कुछ बेटर है और वो अपने लिए अपनी लाइफ को आगे अच्छे से प्लान करें, कुछ और बेटर देखें अपने लिए। इस रिलेशनशिप में उनके लिए वापस आने से कुछ भी अच्छा नहीं है। अगर आपके पर्सन वापस आते हैं, या ये भी मान सकते हैं कि आपके पर्सन वापस नहीं आएंगे। जो लोग एक नई बिगिनिंग चाहते हैं और इस रिलेशनशिप में एंडिंग चाहते हैं, ये उनके लिए है। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, तो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि जो लोग अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो भी लोग अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि उनकी लाइफ में वापस आए, तो एंजल्स उनसे कह रहे हैं कि आपको हिम्मत रखने की ज़रूरत है, आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखने की ज़रूरत है और आपको बहुत ज़्यादा कुछ हैंडल करना पड़ेगा अगर आप इस रिलेशनशिप में वापस आना चाहते हैं, इस पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आपको करेज रखना पड़ेगा और बहुत पीसफुल तरीके से चीज़ों को हैंडल करना पड़ेगा, तब हो सकता है कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं। ये अनलाइकली का कार्ड आया है, इसके साथ क्लैरिफायर आया है एस ऑफ सोर्ड्स का। तो यहाँ पर एंजल्स आपसे यही कह रहे हैं कि आपको शायद क्लैरिटी ऑफ थॉट, मतलब जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं, आपके पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं, लेकिन शायद उस तरीके से नहीं जैसा आप चाहते हैं। आपको इस रिलेशनशिप में क्लैरिटी मिलेगी कि आपके पर्सन आपसे किस तरीके का रिलेशनशिप रखना चाहते हैं। यहाँ पर मुझे क्लियरली पता चल रहा है। थैंक यू एंजल्स फॉर कंफर्मेशन। अब देख लेते हैं उनके चैनल मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। एंजल्स प्लीज़ बताइए मुझे, मेरे व्यूअर के पर्सन उनको क्या चैनल मैसेजेस देना चाहते हैं। ओके, आ गए हैं काफ़ी मैसेजेस। आई नीड यू इन माई लाइफ। कुछ लोगों के पर्सन उनसे कह रहे हैं कि वो आपको अपनी लाइफ में वापस चाहते हैं। आई एम स्कैर्ड ऑफ लूजिंग यू, उनको डर लग रहा है आपको खोने से। विल बी टुगेदर टू हैंडल एवरी थिक एंड थिंग दैट वी गो थ्रू। तो वो कह रहे हैं कि अगर हम दोनों साथ होंगे तो हर परेशानी को झेल पाएंगे। शायद ये उन लोगों के लिए होगा जिनके लिए एंजल्स ने मैसेज दिया है कि इस रिलेशनशिप में अगर आपके पर्सन वापस आ रहे हैं तो आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने के लिए, इस रिलेशनशिप को एंजॉय करने के लिए। तो शायद उनके पर्सन उनसे यही कह रहे हैं कि अगर आप उनका साथ दें तो वो इस रिलेशनशिप को कैरी ऑन कर सकते हैं। बीइंग इन लव विद यू इज़ अ ब्लेस। तो आपके पर्सन कह रहे हैं कि आपके साथ रहना उनके लिए एक ब्लेसिंग की तरह है, और आपके साथ मतलब प्यार होना उनको ऐसा लगता है जैसे उनकी ज़िंदगी में एक ब्लेसिंग आ गई। आई फील जेलस व्हेन आई सी यू विद समवन एल्स। तो आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि वो जब आपको किसी और के साथ देखते हैं तो उनको जेलसी फील होती है। आई एम ग्रेटफुल फॉर एवरी लवली मोमेंट वी स्पेंड टुगेदर। तो ये आपको थैंक यू कह रहे हैं कि जो भी हमने मोमेंट साथ में बिताए उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसा आपके पर्सन आपके लिए कह रहे हैं। चलिए देख लेते हैं उनके चैनल सॉन्ग्स क्या हैं, वो आपको क्या सॉन्ग्स चैनल करना चाहते हैं। एंजल्स प्लीज गाइड। आई टेक रैंडमली। सो ये उनके चैनल सॉन्ग्स हैं, वन बाय वन हम लेंगे। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। तो आपकी ब्यूटी को एडमायर कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि आपको ये फील होता है कि आप उनको बहुत ब्यूटीफुल लगते हो, ये आपकी फीलिंग्स में आया था। रहे चाहे दुश्मन ज़माना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। तो देखिए ये इसी मैसेज को कंफर्म कर रहा है कि वील बी टुगेदर टू हैंडल एवरी थिक एंड थिंग दैट वी
गो थ्रू। जो मैसेज अभी ये आया था उसको ये कंफर्म कर रहा है और इस कार्ड को भी कंफर्म कर रहा है कि आपके पर्सन आपसे ये कह रहे हैं कि चाहे सारा ज़माना भी हमारा दुश्मन हो जाए, लेकिन हम जो हैं एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में रहेंगे। एटलीस्ट फ्रेंड्स तो रह ही सकते हैं। सपनों में आना, दिल में समाना, प्यार क्या है मुझे तुम बताना। तो ये चैनल कर रहे हैं सॉन्ग आपको कि आप उनके ड्रीम्स में आते होंगे, शायद आपके सपने देखते हैं और आपसे कह रहे हैं कि आप उनके सपनों में आएँ क्योंकि आपको ये मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। तो ये आपके पर्सन कह रहे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं आपसे, या बता नहीं सकती कि आपसे कितना अटैच्ड या लव फील करते हैं ये, लेकिन आपके बिना जी नहीं पाएंगे। ये मैसेज भी आया था, ये कंफर्मेशन है इस चीज़ की। आई नीड यू इन माई लाइफ एंड आई एम स्कैर्ड ऑफ लूजिंग यू, कि आपके बिना नहीं रह पाएंगे, इसीलिए आप होने से डरते हैं और आपको अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। तेरा होने लगा हूँ, तेरा होने लगा हूँ, जब से मिला हूँ। ये बहुत प्यारा सॉन्ग है, बहुत रोमांटिक सॉन्ग है। ये रणबीर कपूर की मूवी का सॉन्ग है, आप देखिएगा, ये बहुत ही अच्छा सॉन्ग है। तो हो सकता है सुनिएगा इसको कि आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेज हो इसमें, हो सकता है। तो यही थी रीडिंग फ्रेंड्स आज के लिए। आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर, और अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। और अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन से मेरा चैनल ग्रो कर रहा है, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया करती हूँ। आप सबका बहुत बहुत प्यार मिल रहा है, उसके लिए भी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर कोई मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहता है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना ईमेल आईडी मेंशन कर दूँगी, आप वहाँ पर मुझे ईमेल कर सकते हैं। और आपका दिन बहुत अच्छा रहे, एंजॉय कीजिए। मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।